हेलो दोस्तों, एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम शर्मा और मध्य प्रदेश की इसी सीरीज में हम आज ग्वालियर संभाग लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अपन बहुत जल्द ही ग्वालियर संभाग पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ग्वालियर संभाग से हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रॉपर ग्वालियर से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ग्वालियर बहुत बड़ा ज़िला है और ग्वालियर मध्य प्रदेश के टॉप 4 शहरों में शामिल भी है। तो ग्वालियर में बहुत सारे कार्यालय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने की दृष्टि से बहुत मुख्य हो जाती हैं। तो आप लोग यहाँ मध्य प्रदेश का मैप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के मैप में आप ग्वालियर की लोकेशन जो देख रहे हैं ना, ये रेड ये अपना ग्वालियर है। और आज ग्वालियर ज़िला पढ़ने वाले हैं अपन लोग। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ग्वालियर देख रहे हो सामने स्क्रीन पर, ये रेड में जो ग्वालियर दिख रहा है ये ग्वालियर है, ये वाला एरिया। इसके ऊपर उत्तर में जो जला लगा है ये भिंड जला लगा हुआ है और भिंड से ऐसे ही क्रॉस करके जाओगे तो यूपी चालू हो जाता है ना। और इधर जो पश्चिम में जला लगा हुआ है, इधर ये लगा हुआ है मुरैना और इधर लगा हुआ है पश्चिम दक्षिण में ये श्योपुर है और साउथ में लगा हुआ है दक्षिण में पूरा ये शिवपुरी है और इधर लगा हुआ है पूरब में ये जो ज़िला है ये दतिया है। तो इतने ज़िलों से सीमा साझा करती है। 5 ज़िलों से ग्वालियर सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के झांसी से भी टच होता है। तो ये ग्वालियर की लोकेशन आप लोग देख रहे हो और एमपी का मैप निकाल लिया करो, तभी सब लोग स्टार्ट किया करो क्लास। और ग्वालियर का थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, आप लोग साथ बने रहना और अंतिम तक देखना, तो एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्वालियर। यहाँ आप लोग एक नंबर लिखा देख रहे हैं, ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है। एएस क्लासेस के यूट्यूब ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। इस नंबर पे अपने व्हाट्सअप पे अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर ज़रूर भेजें, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उस पर हर रोज़ की जो क्लासेस होती हैं वो आपको अवेलेबल हो जाया करेंगी। तो आप लोग इस पर अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर भेजें। देखिए आप लोगों ने थंबनेल पर जैसा कि देख लिया होगा, ग्वालियर को गोपांचल के नाम से भी जानते थे, क्योंकि गोपांचल एक पर्वत है ग्वालियर में जिसके नाम से ग्वालियर जाना जाता है। बस महाजनपद था ग्वालियर करके, है ना। गिर्द भी कहीं कहीं लिखा होगा किताबों, गिर्द भी जाना जाता है ग्वालियर। और तथा अपन इसको आज की डेट में ग्वालियर पढ़ते हैं। देखिए ग्वालियर ज़िले के संभाग में 5 ज़िले अपन पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कल भी ये बात बताई थी कि 5 ज़िले ग्वालियर संभाग में आते हैं। 5 ज़िले भोपाल संभाग में भी आते हैं। तो अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, भगवान शिव की नगरी, गुना को ईसागढ़ भी कहते हैं, है ना। अशोकनगर में भी बहुत सारे फैक्ट हैं और बेतवा सिंध के बीच की भूमि कहलाती है अशोकनगर, है ना। चेदी जो महाजनपद में चेदी राज्य था उसका कुछ भाग हुआ करता था अशोकनगर। तो अशोकनगर गुना से अलग होकर बना है 2003 में। और दतिया पढ़ेंगे अपन। दतिया को मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन भी कहते हैं। माता पीताम्बरा पीठ का मंदिर है यहाँ, रतनगढ़ माता का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ। और उसके बाद ग्वालियर। 5 ज़िले अपन पढ़ने वाले हैं ग्वालियर संभाग में। तो आज पहला अपन ग्वालियर संभाग के रूप में ग्वालियर ज़िला पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे इसी कड़ी में ग्वालियर संभाग के ज़िले पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। और ग्वालियर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आज एक भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए और वीडियो अंततः लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन 20,32,036 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। पॉपुलेशन खूब सारी है, अच्छी पॉपुलेशन है, बड़ा ज़िला है। 4560 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है टोटल। जनसंख्या घनत्व देखिए 440 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है दोस्तों, तो वो भोपाल का है। साक्षरता देखिए 76.7%, अच्छी साक्षरता है। लिंगानुपात 864 लिंगानुपात है, ठीक है। लिंगानुपात में यहाँ कमी दर्ज की गई है। ग्वालियर चंबल संभाग के ज़्यादातर जिलों में लिंगानुपात कम है। तहसीलें देखिए 8 तहसीलें हैं। ग्वालियर, गिर्द, डबरा, चिनौर, भितरवार, घाटी गांव, है ना, तानसेन, मुरार, सिटी सेंटर, ये तहसीलें हैं ग्वालियर में। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। जैसा कि आपको पता ही है, एमपी का मैप आपने अगर देखा होगा तो ग्वालियर वास्तव में मध्य प्रदेश के उत्तर में है।
उत्तर में ही भिंड है, उत्तर में ही मुरैना है, उत्तर में ही ग्वालियर है। यह शहर गुर्जर प्रतिहार तोमर, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, यह शहर गुर्जर प्रतिहार तोमर तथा कछवाहा राजवंशों की राजधानी रहा है। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए, बहुत सारे फैक्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पेपरों में आए हुए फैक्ट है ना। तो आप लोग कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और ये फैक्ट नोट करते जाओ और अपने सेल्फ नोट्स बनाते जाना। कछवाहा राजवंशों की राजधानी रहा है। पूछा एग्जाम में किस किस की राजधानी रहा है ग्वालियर। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के स्तंभ कहे जाने वाले, जिसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ, जो तानसेन थे, अकबर के दरबार में थे, का स्मारक यहाँ स्थित है। ठीक है, तो इनका स्मारक है यहाँ ग्वालियर में। इनका जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था। ग्वालियर के पास बेहट ग्राम है, तो वहाँ एक तानसेन सम्मान का भी समारोह का भी आयोजन होता है। तो तानसेन की जन्मस्थली मूलतः ग्वालियर है और ग्वालियर में ही इनका महान स्तंभ चली, जहाँ प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। गोपांचल पर्वत ग्वालियर के किले के अंचल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के पड़ोसी ज़िले मैंने अभी मैप में आपको क्लियर करा दिए थे कि सारे ज़िले हैं ग्वालियर के। मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है और झांसी है यूपी का। ज़िले के सूर्य मंदिर की चर्चा मेहर कुल की ग्वालियर प्रशस्ति से की गई है। देखिए मेहर कुल जब अपन उसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में, तब अपन इनको पढ़ने वाले हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में मिली है। आप लोग एमपी के पर्पज से सिर्फ पढ़ते जाइए। बादल महल, हिंडोला महल, आलमगीर गेट, उखाई गेट, गणेश गेट, चतुर्भुज मंदिर, रॉक कट जैन मूर्तियाँ आदि ग्वालियर में स्थित है। ये सब जो मूर्तियाँ हैं वो ग्वालियर में स्थित हैं। करण जहांगीर व शाहजहाँ महल भी ग्वालियर में स्थित है, ये भी ग्वालियर में स्थित हैं। सिद्धांचल जैन मंदिर गुफाएं ग्वालियर में हैं। दाता बंदी हगेड़ गुरुद्वारा 6वें सिख गुरु हरगोबिंद की स्मृति में निर्मित है, जहाँ पर जहांगीर ने इन्हें 2 वर्षों तक बंदी बना के रखा था, है ना। ये भी ग्वालियर में है। ग्राम पवाया में सिंध व पार्वती नदी के संगम पर घूमेश्वर महादेव का मंदिर है। घूमेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ। झिलमिलेश्वर महादेव मंदिर साधना स्थली तानसेन की बेहट ग्वालियर में है। ठीक है, झिलमिलेश्वर महादेव का मंदिर जो तानसेन की जन्मस्थली है ना, वो बेहट में है। राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष 2008 तथा हाके जली संगीत संस्थान ग्वालियर में है। देखिए इसमें मैं एक फैक्ट यहाँ इंक्लूड करना भूल गया हूँ। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई थी वो 1964 में हुई थी। मैं आपको बता दूं 1964 में मध्य प्रदेश में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। उसमें देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में हुआ था 1964 में ही, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, और ये भी इसकी स्थापना जबलपुर में, और जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना महाराज जीवाजी के नाम से ये ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, ग्वालियर का किला किलों का रत्न तथा भारत का जिब्राल्टर कहलाता है, जिसे सूरज सेन ने बनवाया था। राजा सूरज सेन हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने इसको बनवाया था। बाबर ने इसे किले को हिंद के किले के बीच का मोती कहा है। ये प्रश्न आ सकता है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो कि बाबर ने इस किले को क्या बोला है। जरूर नोट करें, ये प्रश्न आने की अत्यंत प्रबल संभावना है। सरोद घर के नाम से संग्रहालय है, जिसे उस्ताद हाफिज अली खान के प्राचीन घर में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तैरता हुआ रंगमंच बैजाताल ग्वालियर में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वालियर घराना ख्याल गायक के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर घराना गायकी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। ज़िले के आंतरी, ग्वालियर के पास एक आंतरी गांव है में अबुल फजल का मकबरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर नोट डाउन करें इसे। 34 पूर्व में 34 लॉन्सर सैनिक आवास के नाम से जाना जाता था। 34 गांव है ग्वालियर में अंदर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सीमा सुरक्षा बल जो है ना अकेडमी भोपाल में है, वो यहाँ टेकनपुर में है, इसमें ग्वालियर में सीमा सुरक्षा बल का। भारतीय वायुसेना का स्टेशन महाराजपुरा में है, ये एयरफोर्स का है। भारत के नार्कोटेक्स आयुक्त का कार्यालय तथा CRS आलू शोध से संबंधित ग्वालियर में है। नार्कोटेक्स आयुक्त का दोनों का कार्यालय यही है। मुरार में सैनिक छावनी है। मुरार का अर्थ है मिलिट्री ऑफिसर्स रेजिडेंशियल एरिया रिजर्व। आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लें, मुरार का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, है ना। मैंने महू का फुल फॉर्म बताया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ग्वालियर में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ग्वालियर में पटवारी का प्रशिक्षण केंद्र है, तो आप लोग इसको लिख लें। कैंसर पहाड़ियाँ ग्वालियर में स्थित है। कैंसर जो पहाड़ी है वो ग्वालियर में ही स्थित है। घाटी गाँव अभ्यारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है ना। सोन चिड़िया के लिए घाटी गाँव अभ्यारण्य है। ग्वालियर में मैंने अभ्यारण्य का एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग बताएं कि सोन चिड़िया के लिए मध्य प्रदेश में कितने और कहाँ कौन से अभ्यारण्य हैं जहाँ संरक्षण इनका चल रहा है। ग्वालियर में दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना है, ये भी ग्वालियर में है। आचार्य कुल चेतन प्रकाश तथा सुनहरा संसार लघु पत्रिका ग्वालियर से प्रकाशित होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लें जरूर। आचार्य कुल चेतन प्रकाश तथा सुनहरा संसार लघु पत्रिकाएं ग्वालियर से ही प्रकाशित होती हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना शायद 1968 में हुई थी खंडपीठों की। एनसीसी का शिक्षण कॉलेज ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय महालेखाकार का कार्यालय ग्वालियर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। महालेखाकार का कार्यालय सब लोग भोपाल लगा के आ जाते हैं, पर ये ग्वालियर में, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में स्थित है। प्रथम एडवोकेट जो ट्रेनिंग सेंटर है वो ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर 1948 एवं 56 तक मध्य भारत की राजधानी रहा था। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मध्य प्रदेश गठित होने से पहले मध्य भारत को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। पहले भाग की जो राजधानी थी सेंट्रल प्रोविंसेस बरार करके बोलते थे उसको, उसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। और दूसरा जो मध्य भारत था उसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर दोनों हुआ करती थी 6-6 महीने के लिए ना। तो शीतकालीन ये थी और ग्रीष्मकालीन इंदौर थी, दोनों राजधानी हुआ करती थी। और पार्ट सी में जो बघेलखंड के नाम से था वो सबसे बड़ी ज़्यादा रियासतों की संख्या थी, उसकी राजधानी रीवा थी। और पार्ट 4 की भोपाल थी। ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1964 में की गई है। एक आकाशवाणी केंद्र है ग्वालियर में, उसकी स्थापना 1964 में हुई है। ग्वालियर में कृत्रिम टर्फ का हॉकी स्टेडियम है यहाँ पे। ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम पर ही सचिन तेंदुलकर ने विश्व में प्रथम दोहरा शतक दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 24 फरवरी 2010 को लगाया था। ये आप लोग लिख सकते हो यहाँ से डेट, 24 फरवरी 2010 को सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे दोहरा शतक लगाया था। ये रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में ही है। और रूप सिंह कोई क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, इतना आप लोग याद रखना कि रूप सिंह एक हॉकी खिलाड़ी है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है ग्वालियर में। सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में ही आयोजित होता है। समूदन जैविक फार्म हाउस डबरा में स्थित है। डबरा विधानसभा क्षेत्र है ग्वालियर का, ग्वालियर के पास में ही। मानसिक चिकित्सा संस्थान ग्वालियर में है। वर्ष 1994 में इसका नाम ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला हो गया था। आकर्षण देखिए ग्वालियर में क्या क्या आकर्षण है यहाँ। जयविलास पैलेस है जो काफ़ी घूमने लायक जगह है, जयविलास पैलेस। गुजरी महल है जो राजा मानसिंह ने ग्वालियर के किले पर इसकी स्थापना कराई थी। मोती महल है। मानसिंह मंदिर है, मानसिंह तोमर ने इसकी स्थापना करवाई थी। तेली का मंदिर है। देखिए तेली के मंदिर के बारे में बता दूं, ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में, उत्तर भारत के सारे मंदिर नागर शैली के होते हैं और ये ऐसा मंदिर है, एकमात्र है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है, पेपर में आने की अत्यंत प्रबल संभावना इसकी बन जाती है और आया भी है। द्रविड़ शैली का उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर ग्वालियर में है, ये तेली का मंदिर। मोहम्मद गौस का मकबरा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर लिख लें इसको। मोहम्मद गौस का मकबरा है। सिंधिया वंश की छतरियाँ, सास बहू मंदिर, सहस्त्र बाहु विष्णु है ना मंदिर, डफरिन सराय पान है ना, ये सब ग्वालियर में है। सास बहू मंदिर, जयविलास पैलेस, गुजरी महल सब ग्वालियर में ही है। आगे देखते हैं। पान पत्ते की गोंठ, कोटेश्वर महादेव, भीमसेन राणा, बेवस्वान सूर्य मंदिर, रानी लक्ष्मीबाई स्मारक फूलबाग, जौहरकुंड रामलीला घर बरई। देखिए यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रानी लक्ष्मीबाई स्मारक। ये रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी यानी जो शहीद हुई थी वो फूलबाग के पास ही, ग्वालियर के किले के पास हुई थी, इसलिए ग्वालियर के किले के पास ही इनकी समाधि स्थल है। याद रखना तात्या टोपे की समाधि स्थल ग्वालियर में नहीं है, तात्या टोपे की समाधि स्थल शिवपुरी में है। आप आगे चल के नेक्स्ट जिला पढ़ेंगे तब उसको पढ़ने वाले अपन। तो लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल जो है ना वो ग्वालियर में है। जौहरकुंड है, रामलीला घर है बरई में, ठीक है। आगे देखते हैं शिक्षण संस्थान क्या क्या हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान 1957, ये एशिया की सबसे पहली फिजिकल यूनिवर्सिटी थी। कई बार पूछ भी चुके हैं, एक बार एमपीपीएससी ने इसकी स्थापना वर्ष पूछी थी, तो आप लोग जरूर नोट कर लें। लक्ष्मीबाई शारीरिक राष्ट्रीय
शारीरिक शिक्षा संस्थान है ना, फिजिकल यूनिवर्सिटी 1957 में, IIITM प्रौद्योगिकी संस्थान, IITM यूनिवर्सिटी, जीवाजी विश्वविद्यालय। जीवाजी विश्वविद्यालय की आप लोग डेट लिख सकते हैं, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, गजराज राजा चिकित्सा मेडिकल कॉलेज, एक कॉलेज पूछ सकते हैं और कई बार व्यापम ने पूछा है, गजरा राजा है ना चिकित्सा महाविद्यालय है यहाँ। देखिए ग्वालियर से जो महान हस्तियाँ हुई हैं हमारे देश में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो उनको अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो थे बीजेपी से, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मस्थली ग्वालियर ही है। गणेश शंकर विद्यार्थी, रूप सिंह हॉकी खिलाड़ी थे जैसा कि मैंने अभी बताया था। माधवराव सिंधिया, अमजद अली खां सरोद वादक थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। शिवेंद्र सिंह ये भी हॉकी खिलाड़ी थे। निदा फाजली ये उर्दू लेखक थे। तो इतनी सारी महान हस्तियाँ ग्वालियर से हुई हैं, इनकी जन्मस्थली पूछ सकते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी की जन्मस्थली पूछी भी है, तो आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें। ये और ग्वालियर से ये जो भी मैंने फैक्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं उसकी एक कॉपी बना लें, PDF बना लें, है ना, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। तो ऐसे ही करके ग्वालियर पूरा ख़त्म हो जाता है और संपूर्णतः इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। ग्वालियर संभाग अब स्टार्ट हो चुका है। आगे ग्वालियर संभाग के और भी जो ज़िले हैं उनको भी बहुत जल्द लेके आने वाले हैं और रेगुलर क्लासेस चलेंगी अब, है ना। मध्य प्रदेश के लिए आपको दूसरे चैनल पर नहीं जाना पड़ेगा, ये हमारा वादा है आपसे। आप लोग हमारा साथ देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अपन अगला जिला शिवपुरी या गुना या अशोकनगर या दतिया के रूप में जल्द पढ़ने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।